हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का अविनाश फ्यूचर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने है, जहाँ हमें पता करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर क्या होगा और इसके अगले तीन पद क्या होंगे, तो इसकी जांच करनी है। तो ये आपके कुछ पेपर में आने वाले सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में आते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी इस क्लास को अटेंड करें और क्वेश्चन को समझें। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है फोर्थ का थर्ड एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 का कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डैट डैट ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले तीन पद क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहले पद को A1, A2, A3, A4। तो सर्वांतर इसको समांतर श्रेणी की पहचान करने का तरीका क्या है कि ठीक आगे वाले पद में यदि पीछे वाले पद को घटा देते हैं, आगे वाले पद में यदि पीछे वाले पद को घटाते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वह सारवंतर प्राप्त होता है। तो पहले तो हमें सभी के सारवंतर पता कर लेने हैं और यदि सभी के सारवंतर समान होंगे तो दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक अगले पद में पीछे को घटाना है, दूसरे में पहले को, तीसरे में दूसरे को, चौथे में तीसरे को। चलिए A2 - A1, A2 - A2 क्या है, -3.2 और -A1 क्या है, तो ये माइनस में इसको बॉक्स में लिखेंगे -1.2। थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, -3.2। ये माइनस खोलेंगे तो बाहर आएगा, तो माइनस के साथ गुणा करेगा तो माइनस प्लस 1.2 होगा कितना, -3.2 में +1.2 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा, कंफर्म है। लेकिन घटेगा, 2 में 2 जाएगा 0 और 3 में 1 जाएगा तो 2, मतलब कितना होगा 2.0। अगला A3 - A2, A3 क्या है -5.2 और A2 क्या है -3.2 इक्वल -5.2 और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। -5.2 में +3.2 को क्या करना है, कैंसिल करना है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी संख्या माइनस से माइनस आएगा। 2 में 2 जाएगा 0 और 5 में 3 जाएगा 2 हुआ। A4 - A3, A4 क्या है -7.2 A3 क्या है -5.2 इक्वल -7.2। ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस से माइनस प्लस 5.2। फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस होता है, अब क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में इसलिए घटेगा। 2 में 2 जाएगा 0 और 7 में 5 जाएगा 2। देखिए यहाँ पे सभी के सारवांतर क्या है, समान है। आप लिखना है कि चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए यह समांतर श्रेणी है। आपको बता देना है कि क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, इसलिए श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी। अब जब समांतर श्रेणी है तो इसके क्या बताने हैं, तीन पद। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ गया है, हमको पांचवा, छठवां, सातवां बताना है, लिखना है। तो समांतर श्रेणी के अगले तीन पद क्या होंगे, तो 4 तक है तो क्या होगा 5। पांचवा पद क्या होता है, तो समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में पांचवें पद को हम कहते हैं A+4D। ए कितना है -1.2 +4 इंटू डी कितना है
इसलिए समांतर खंडी है जिसका सार्वंतर, यहाँ पे लिख देते हैं जिसका सार्वंतर डी है। जब सभी के अंतर समान है तो सार्वंतर क्या होगा, -2.0। तो डी कितना है, -2.0, -1.2, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 0 0 4 2 जा 8, -1.2 माइनस प्लस माइनस 4 0 0 4 2 जा 8, ये ऐसा होगा। तो आएगा कितना, इसको माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 1 9, ये हो जाएगा -9.2। अगला A6 छठा पद, व्यापक रूप में A+5D कहते हैं। A कितना है, -1.2 प्लस 5 इंटू डी कितना है, -2.0, -1.2, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस 5 का 0 से 0 और 5 टू जा 10, 10.0 होगा। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो ये जाएगा 2.10 में गया, 10 1 11 हुआ 7 हुआ 7। क्या होता है यहाँ पर A+6D, ए कितना है, -1.2 प्लस 6 इंटू डी कितना है, -2.0 इक्वल -1.2 माइनस प्लस माइनस 6 0 0 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस होगा जुड़ेगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा 2 और 12 में ये 13, तो यहाँ पे ये 7वां पद हो गया, ये छठा पद हो गया, क्या है 5वां पद आपको देना है। अतः समांतर श्रेणी के अगले तीन पद A5 A6 हुआ A7 अर्थात -9.2, -11.2, -13.2 है। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया आंसर। आई होप बातें आपको समझ आ गई होगी। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर हिस्ट्री के साथ। थैंक यू।